एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा जारी है। फिर से अन्ना हजारे की मुहिम को आगे अलग दिखाने के लिए क्या टीम अन्ना की ये मुहिम रंग लाएगी? क्या टीम अन्ना का अनशन कारगर साबित होगा? क्या ये क्रांति में तब्दील हो पाएगा? तमाम सवाल हमारे बीच में है। लेकिन इस बीच अगर राजस्थान की बात करें तो राजधानी जयपुर में भी अन्ना की आंधी का रंग आज देखने को मिला, जहां लोगों ने अनशन के समर्थन में जमकर नारे लगाए। जहां एक ओर भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे का आंदोलन एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हो गया है, वहीं राजस्थान में भी इसको पूरा समर्थन मिल रहा है। राजस्थान में भी जिला स्तर पर अन्ना समर्थकों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जयपुर का उद्योग मैदान एक बार फिर अन्नामय हो गया है। मैं भी हूं अन्ना, तू भी है अन्ना, भ्रष्टाचार खत्म करो, लोकपाल लेकर आओ के नारे लगाए जा रहे हैं। अन्ना समर्थकों का सवेरे से ही उद्योग मैदान पर जमावड़ा शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। अन्ना समर्थक इस बार लड़ाई को आर पार करने के मूड में दिख रहे हैं। अन्ना समर्थकों में पहले से अधिक जोश दिखाई दे रहा है। देशभक्ति के गीत युवाओं का जोश और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो ये थी जयपुर की तस्वीर। इस बीच हमारे सहयोगी नीरज मेहरा पहुंचे जागो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक मित्तल के पास और उनसे जाना क्या कहना चाहते हैं वो इस आंदोलन को लेकर। अन्ना के आंदोलन की हुंकार भरने के साथ ही जयपुर में जागो पार्टी ने भी धरना शुरू कर दिया। जागो पार्टी पूरे प्रदेश भर में जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन है उनसे कुछ अलग इनके कार्यकर्ता, इनका अलग कार्यक्रम चलता है। आखिरकार क्या कारण है, बटावा क्यों है मित्तल साहब? देखिए, हम लोग पूरे राजस्थान में करीब 20-25 स्थानों पे हमारा प्रोग्राम आयोजित हमने किया है इस बार। वैसे अन्ना के समर्थन में हम शुरू से ही हैं, जब से अन्ना ने प्रोग्राम चालू किया है पिछले 1 सालों से। जब अन्ना का प्रोग्राम होता है हम हर बार अपना प्रोग्राम करते हैं। भीड़ क्यों नहीं जुट पाती आपके आंदोलन में? देखिए, ऐसा है कि हम लोग भीड़ जो जुटाते हैं वो कोई सब जनता अपने आप आती है, कोई हम पैसा देकर के किसी गाड़ी में बैठा के नहीं लाते। तो जब जनता खुद आती है तो नॉर्मली संख्या उनकी कमी होती है। तो सर, अभी जयपुर के उद्योग मैदान में 3 धरने प्रदर्शन चल रहे हैं अन्ना के समर्थन में, लेकिन लग रहा कहीं भीड़ ज्यादा है कहीं। तो यहाँ भी इस तरह का मामला है क्या? यहाँ भी लोग इसी तरह लाए जा रहे हैं क्या? किसी को प्रलोभन के लिए, किसी को खाना खिलाकर, किसी को गाड़ियों भर के, क्या लगता है इस तरह का ही मामला? अन्ना के जितने भी प्रोग्राम है उसमें कोई पैसा नहीं देता, कोई लाता नहीं है। ये मैंने अन्ना के प्रोग्राम बहुत शहरों में देखे हैं। अन्ना के प्रोग्राम चाहे कोई भी कर रहा हो, चाहे हम कर रहे हो, कोई दूसरा कोई कर रहा हो, कोई पैसा दे के नहीं लाता, सब अपनी मर्जी से आते हैं। राजस्थान में जागो पार्टी के मुखिया मित्तल का साफ कहना है कि जब तक अन्ना अपना आंदोलन जारी रखेंगे, प्रदेश में वो जिला स्तर पर अपना आंदोलन जारी रखेंगे। कैमरामैन घनश्याम कौल के साथ नीरज मेहरा, HPC। तो कुल मिलाकर राय सामने आ रही है। सभी एकजुट होकर अन्ना हजारे के सामने, अन्ना हजारे की मुहिम के साथ जुड़कर सामने आ रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आनंद भारती जी, जो जयपुर में अनशन पर बैठे हैं और अन्ना हजारे की मुहिम का समर्थन कर रहे हैं। आनंद भारती जी, HBC न्यूज का सवाल है, क्या आपको लगता है इस बार अन्ना का आंदोलन फिर वही रंग लेगा और जन लोकपाल की मांग फिर पुरजोर तरीके से संसद तक पहुंचेगी? बिल्कुल बिल्कुल 100% बिल्कुल आश्वस्त है कि हम ये आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कोई अभी ये मामूली नहीं है। आपको क्या तैयारी है आनंद जी आपकी? पूरी तैयारी है। क्या तैयारी है हमारी तरफ से। आप अनशन पे कब तक बैठने वाले हैं? आपके कितने साथी बैठने वाले हैं? क्योंकि ये इस बार जो आंदोलन है लंबा चलने वाला है। सरकार भी इस बार कुछ ज्यादा सख्त है, सरकार भी इस बार मानने को तैयार नहीं है। अन्ना खुद आंदोलन पे नहीं है, आपको क्या लगता है? अन्ना जी 29 तारीख से बैठ रहे हैं, हम पहले ही बैठ गए, क्योंकि ये जो कर्तव्य है केवल अन्ना जी का नहीं है, पूरे राष्ट्र का है। ये आप कब तक अनशन करेंगे आनंद जी? अनिश्चितकालीन, जब तक जीवन है तब तक। आई एम 65 ईयर्स ओल्ड और मेरे साथ 75 साल के दूसरे भी सज्जन बैठे हुए हैं। धन्यवाद आनंद जी। कुल मिलाकर केवल हम तो सोच रहे थे कि युवाओं में जोश है, लेकिन भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए जिस तरह से बुजुर्ग भी आगे आए हैं, तो अश्विनी, इस बात को हम कमजोर नहीं आंक सकते। इस लहर को, जो धीमी लहर जो शुरू हुई है, ऐसे कमजोर आंकना गलती होगी। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि यदि 65 साल के बुजुर्ग भी जयपुर के उद्योग मैदान पर आमरण अनशन पे भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए बैठते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि जो दिल में टीस है, जो दिल में आग है, जो चिंगारी है, वो कमजोर नहीं है, वो कभी भी विकराल रूप ले सकती है। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन मसला है लोकपाल का, जिसको लेकर अन्ना हजारे संघर्षरत है। आखिर क्या स्वरूप होगा इस लोकपाल कमेटी का और इसमें कौन कौन सदस्य होंगे, आइए एक नजर डाल लेते हैं।
कैसी होगी लोकपाल कमेटी? लोकपाल कमेटी में अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे। लोकपाल कमेटी में 50% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, महिलाओं व अल्पसंख्यक वर्ग से होंगे। कैसे होगा लोकपाल कमेटी का गठन? राष्ट्रपति द्वारा गठित समिति से लोकपाल कमेटी का गठन होगा। इस चयन समिति में अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में नेता विपक्ष, मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश व राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई भी विख्यात विधिवेत्ता इसके सदस्य होंगे। सदस्यों की पद की अवधि लोकपाल में कितनी होगी? लोकपाल की पद अवधि 5 साल या 70 वर्ष की आयु की होगी, इनमें से जो भी पहले हो। लोकपाल कमेटी में सदस्यों के वेतन और भत्ते कितने होंगे? लोकपाल कमेटी में एक अध्यक्ष के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें एक मुख्य न्यायाधीश के बराबर होंगी। वहीं लोकपाल कमेटी के सदस्यों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होंगी। लोकपाल कमेटी में जांच के दायरे में कौन कौन रहेगा? प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, केंद्र सरकार के समूह, क, ख, ग और घ वर्ग के अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित मामलों में प्रधानमंत्री की जांच नहीं की जा सकती। तो कुल मिलाकर तस्वीर सामने है, मुद्दे सामने हैं, लेकिन सवाल बरकरार है कि क्या टीम अन्ना का ये अनशन, क्या अन्ना की ये मुहिम फिर वही रंग ले पाएगी? क्या वही अलग जगह पाएगी? क्या इस मसले पर पूरा देश एक होगा? अजमेर क्या सोचता है, मेरे सहयोगी मनवीर ने जाना। फिर से टीम अन्ना ने हुकार भरी है। एक आंदोलन, एक अनशन फिर शुरू होने जा रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि बार बार अनशन, बार बार आंदोलन, क्या कामयाब होंगे अन्ना? क्या लग रहा है आपको कि अन्ना कामयाब हो पाएंगे इस आंदोलन में? नहीं, कामयाब होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि ये सत्य की लड़ाई है और सत्य परेशान हो सकता है मगर सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। मैं अटल जी की कविता कहकर के इस बात को आपकी बात को कहना चाहूंगा, न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। मुझे लगता है ये सिर्फ अन्ना की लड़ाई नहीं है, एक आम हिंदुस्तानी की लड़ाई है जो भ्रष्टाचार से पीड़ित है, त्रस्त है और ग्रस्त। कामयाबी के लिए तो हम अन्ना जी का साथ दे ही रहे हैं और बाकी पब्लिक क्या है उनके ऊपर। जो अन्ना हजारे जी जो ये मुहिम चला रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें अन्ना जी को 100% सफलता मिलेगी, क्योंकि अन्ना जी के साथ आज देश का प्रत्येक व्यक्ति, युवा वर्ग, कोई सा भी वर्ग हो, चाहे बुजुर्ग वर्ग हो, सब साथ है। और युवा जब तक अन्ना जी के साथ है, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अन्ना जी का साथ देंगे और अन्ना जी को कामयाबी मिलेगी इसमें। तो ये था जनता का मत, जो ये साफ तौर पर कहती है कि अन्ना अपनी इस लड़ाई में जरूर सफल होंगे। अजमेर से कैमरामैन पवन अटारिया के साथ। तो आपने देखी अजमेर की राय। प्रताप जी क्या कहेंगे, जिस तरह से जनता की राय आ रही है, लग रहा है कि फिर कहीं ना कहीं उस मुहिम को रंग दिया जा रहा है और कुछ आने वाले दिनों में 29 जुलाई से पहले ही हमें एक तस्वीर नजर आई। जिन्होंने महात्मा गांधी के आंदोलन को देखा है, अध्ययन किया आजादी के आंदोलन को, उस आंदोलन के दौरान भी ऐसे उतार चढ़ाव हुआ है। कभी गांधी के साथ देने वाले गांधी का साथ छोड़ते गए और फिर गांधी के साथ मिलते गए। कुल मिलाकर जनता का प्रभाव कभी कम होता था, कभी ज्यादा होता था, लेकिन गांधी की वो अविरल चाल, जो लगातार सतत प्रयास और सतत अपने उद्देश्यों के लिए लगे रहने की उनकी जो निष्ठा थी, अंत में पूरे देश में एक आजादी के माहौल को बना पाई और पूरा देश में आजादी की। रविंद्रनाथ टैगोर की भी एक कविता थी, एकला चालो रे, की जब कोई बुलाने पर बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए अन्ना हजारे बिल्कुल जिस तरह से चल रहे हैं और यदि वो चलते ही जाते हैं निश्चित तौर पे, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आम जनता है, निश्चित तौर पे वो ज्वार आएगा, निश्चित तौर पे लोग जुड़ेंगे, क्योंकि इस शुरुआत है। शुरुआत के बाद वापस कितना ज्वार आएगा, कितना बड़ा आंदोलन होगा, क्या बदलाव आ जाएगा, क्या व्यवस्था परिवर्तन की आंधी इससे आ जाएगी, ये कहना अभी संभव नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर ये तो तय है कि अन्ना जिस तरह से चल रहे हैं वो सही दिशा में चल रहे हैं और देश उनके पीछे खड़ा होगा। कुल मिलाकर ये भी कहा जा सकता है कि आज की तस्वीर को देखकर आंदोलन की आगे की तस्वीर तय नहीं की जा सकती। हमने प्रदेश के कुछ और हिस्सों में भी जाकर जानना चाहा कि जनता क्या सोचती है इस आंदोलन को लेकर। जन लोकपाल बिल को अब जल्दी से पारित कर देना चाहिए, नहीं तो एक भारत में एक नई क्रांति का बीज बो दिया गया है और नई क्रांति किसी भी रूप को अख्तियार कर सकती है। इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि एक आदमी उठेगा तो सारे उठेंगे और धीरे धीरे अब वक्त बदल रहा है। अगर जब तक हम नहीं जागेंगे तब तक देश की जनता नहीं जागेगी। कैसे भी करके अपने को अन्ना जी का साथ देना चाहिए और देश के लिए कुछ करना चाहिए। हजारों को समर्थन देना चाहिए, अन्ना हजारों के साथ में सब लड़ना चाहिए, ये भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहिए। अगर पब्लिक जागरूक होगी और सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी
तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। भ्रष्टाचार तभी मिटेगा जब सारे नागरिक जागरूक रहेंगे। मैं कहता हूँ घर घर में जाइए, आपको अन्ना हजारे मिलेंगे। भ्रष्टाचारियों का तो हमेशा कड़ा मुंह होकर के इस समाज से उनका बहिष्कार होना चाहिए। बस की सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो, लेकिन आप सबको अन्ना हजारे के सामने घुटने टिकाने ही पड़ेंगे। केवल मात्र अन्ना के अनशन से कुछ भी नहीं होगा। हिंदुस्तान के प्रत्येक आदमी को अन्ना के साथ जुड़ना होगा। अन्ना ने फिर से क्रांति का शंखनाद किया है और जोधपुर में अन्ना समर्थक फिर से इस क्रांति में अपना योगदान देने के लिए जुट खड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म होना चाहिए और अन्ना जी का सहयोग हमारे साथ पूरा रहेगा। अन्ना जी का साथ दे रहे हैं हम और देते रहेंगे। बड़े अभी तो बच्चे ही हैं, बाद स्कूल में जाएंगे, कॉलेज तक, सब तक नौकरी करेंगे तब भी देते रहेंगे। केंद्र सरकार की नीति को विरोध आंदोलन चल रहा है, ये अन्ना जी आंदोलन में सक्षम रहेंगे। ये आंदोलन चलता रहना चाहिए। धीरे धीरे आंदोलन करते हैं, कभी रुक जाते हैं, 7 दिन कर लिया, फिर वापस बैठ जाते हैं, फिर वापस चल पड़ते हैं। तो एक जनता के प्रति भी उनका रुझान, जनता का रुझान उनके प्रति कम हो रहा है। अन्ना का आंदोलन एक राष्ट्र का आंदोलन है और इसके लिए हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। अन्ना हजारे जी जो बार बार आंदोलन कर रहे हैं, इसके अंदर देश की व्यवस्था में भी योगदान पैदा हो रहा है। भ्रष्टाचार तो सब में ही लिप्त खुद ही लोग हैं ये अन्ना जी, तो सबको ये भ्रष्टाचार के चक्कर में ये बार बार आंदोलन कर रहा है, ये गलत है। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए क्योंकि देश में भ्रष्टाचार बहुत पनप रहा है। भ्रष्टाचार, काला धन, इसके लिए वो जो कर रहे हैं वो एक बहुत अच्छा कार्य है। वो निरंतर जब भी उनका धरना दिल्ली में लगा है, मैं बूंदी में पूर्ण रूप से सक्रिय रहा हूँ कि अन्ना के इस आंदोलन से भ्रष्टाचार 100% तो नहीं, लेकिन कम से कम आधा और 50% तो ये जरूर समाप्त होगा। अन्ना की जीत अवश्य होगी। सारे देश में ये व्यवस्था बदल गई है। साल भर पहले कोई सोच नहीं सकता था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कोई लड़ सकता है क्या। अन्ना के समर्थन में आज हमने सांकेतिक धरना और एक अनशन के रूप में रखा है। जागो पार्टी पूरी राजस्थान के अंदर अनशन का कार्यक्रम कर रही है आज। अन्ना हजारे जी ने जब से लड़ाई शुरू की है, हम लोग अन्ना जी के हर आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अन्ना की जीत होगी और हर बार जीत होती रही है और सरकार उनको आश्वासन देती रही है, लेकिन में भी बाकी बात वो मुकर जाती है। और ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक जन लोकपाल की बिल की मांग सरकार नहीं मांग लेती, जब तक ये धरने का कार्यक्रम चल। सोसाइटी संस्था द्वारा जांच की मांग कर रहे हैं, वो मांग हमारी पूरी हो और जो संसद के बाकी सदस्य हैं उनके फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा उनका फैसला जल्दी निपटाया जाए। अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय और मनीष सिसोदिया के आह्वान पे अनशन शुरू किया जा रहा है। उनके आह्वान पे अनशन तो बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, तमाम सब लोग अन्ना के साथ कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। सबकी उम्मीद है अन्ना की आवाज आगे भी बढ़ेगी। प्रताप जी, आप क्या कहेंगे? अन्ना के आंदोलन का असर तो आज प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति बने तो ही दिखाई दिया। उन्होंने भाषण में जिस तरह से भ्रष्टाचार से देश पीड़ित है, जब ये बोला तो ये साफ तौर पे नजर आ रहा था कि अन्ना का प्रेशर, अन्ना का जो दबाव है प्रणब मुखर्जी पे काम कर रहा है, पूरी कांग्रेस पार्टी पे काम कर रहा है, इस देश की राजनीति पे काम कर रहा है, इस देश की व्यवस्था पे काम कर रहा है। कुल मिलाकर अन्ना की जो विचार है अब इस देश में प्रभावी होते जा रहे हैं। अब जरूरत है एक जोर से धक्के देने की, पूरे देश को खड़े होकर अन्ना के साथ भ्रष्टाचार को एक बड़े धक्के देने की, और ये भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर सरकार अब पूरे दबाव में है, लोग उठ खड़े हों, अन्ना के साथ जुट जाएं, निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार की समाप्ति तय है। तो कुल मिलाकर पिक्चर अभी बाकी है, देखना होगा कि किस तरह से देश इस मुहिम में जुड़ता है। जैसा कि 29 जुलाई को अन्ना हजारे और बाद में 9 अगस्त को बाबा रामदेव अनशन पर बैठने की बात कह चुके हैं। कितना समर्थन मिलेगा इस मुहिम को, उसके बाद ये आने वाली तस्वीर साफ होगी। फिलहाल के लिए आज का मुद्दा में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, कल नए मुद्दे के साथ फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। आगे आप देखिए शेखर के साथ पिंक सिटी का हाल।